हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ तक पढ़ा था हमने? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ही हुई थी प्रीवियस क्लास में आपकी, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने आपको बताया, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। दूसरी है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। 2 चीज़ों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एलिमेंट्री कैनाल में आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, ठीक है। फिर उसके बाद ओइसोफेगस, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमारा स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये चीज़ें हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हम सबसे पहले हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड के बाद हम लीवर और फिर पैनक्रियाज, ये चीज हम पढ़ेंगे अपना, ठीक है। और इसमें फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था? उसके बाद मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी। इसके बाद मैंने बताया था जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो टोटल जो होता है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब वो 5 स्टेप्स क्या क्या हैं? 5 स्टेप्स हैं। पहला क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन मैंने आपको बताया था पहले कि खाना हम कैसे चबाते हैं, कैसे मतलब सबसे पहले जब माउथ में खाना जाता है तो हम कैसे चबाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनटेक ऑफ फूड जहाँ होता है, यानी अंतर्ग्रहण, इसे हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड होता है डाइजेशन, यानी स्टमक में जो काम होता है वो होता है डाइजेशन, यानी पाचन, ठीक है। अब फिर थर्ड क्या होता है हमारा? एब्जॉर्प्शन। ये चीज़ें प्रीवियस क्लास में मैं आपको करा चुकी हूँ, बस ये थोड़ा रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर हम इससे आगे पढ़ते रहेंगे, जल्दी जल्दी एक बार देख लो आप। और क्या होता है आपका? ये है एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ प्रोसेस कौन सा होता है आपका? एजिमिलेशन। एजिमिलेशन को क्या बोलते हैं भाई? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण ही बोलते हैं ना। ठीक है। अब अगला कौन सा होता है? फिफ्थ कौन सा होता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी परित्याग। इतना मैं आपको करा चुकी हूँ, है ना। अभी क्या होता है इसमें? डिगे जो डाइजेशन होता है उसमें हम क्या, जैसे ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है? डिग इन स्टमक। इसमें खाना कहाँ होता है? स्टमक में। फिर डिग इन डुओडेनम। उसके बाद डिग इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
आप समझ गए होगे, है ना। अभी हम ये 5 स्टेप्स में क्या होती है, हमारी डाइजेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड रुकना। 23 नंबर 23, ठीक है। सॉरी भाई, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, इतना आपको समझ में आ गया सबको, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम मैं आपको बताऊंगी जो डाइजेशन ऑफ में माउथ में होती है, वो डाइजेशन होती कैसे है ना। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन प्रोसेस, यानी डाइजेशन इन माउथ, सबसे पहले ये होती है। अब इसमें क्या होता है हमारा, एक मैं हल्का फुल्का आपको डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा बहुत, है ना। ये हमारा जो मैंने बना दी बक्कल कैविटी, ये ओएसोफेगस, और ये है हमारा स्टमक। ये 3 चीजें आपको हो गई। अब क्या होती हैं चीजें, मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा माउथ होता है, हमारे माउथ में होता है सैलिवरी ग्लैंड, जो क्या सिक्रेट करता है, जो सलाइवा सिक्रेट करता है, ठीक है। हमने फूड खाया, ये आपका फूड पार्टिकल है, ये कहाँ में किसके साथ मिक्स होगा, हमारे माउथ में होगा ये सलाइवा के साथ मिक्स। और सलाइवा कौन सिक्रेट करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है सैलिवरी ग्लैंड। अभी मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पहली 2 क्लासेस में सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया डाइजेशन प्रोसेस में स्टेप्स कितने होते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि डाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें उसमें जो हमारे होते हैं मतलब साइड बाय साइड कितना वो चलता है, क्या प्रोसीजर चलता है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती चलूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती चलती हूँ, जो सलाइवा फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है यहाँ। और सलाइवा कौन सिक्रेट करता है, हमारा सलाइवा सिक्रेट करता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड के जरिए जो होता है हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है। अब जो सैलिव इसमें क्या होते हैं, 2 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं सलाइवा में, ठीक है। अब वो 2 तरह के एंजाइम्स कौन से होते हैं, एक तो होता है ये पटाइली, दूसरा होता है माल्टेज, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। जो एंजाइम होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं स्टार्च को, याद रखना भाई, शुगर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले माउथ में स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन याद रखना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च माउथ, माउथ में स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है, जो ये 2 एंजाइम्स होते हैं, तो भोजन में जो स्टार्च होता है उसे कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये 2 एंजाइम्स शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जो माउथ में डाइजेशन होती है उसमें क्या
मेन जो होता है वो क्या होता है, हमारा सलाइवा का काम होता है, सेलिवरी ग्लैंड का काम होता है, और उसके जरिए जो काम होता है हमारा वो क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मत सोचना भाई कि मैम ने तो ये पार्ट कंप्लीट करवा दिया, नहीं, मैं पहले बता रही हूँ। पहले 2 क्लासेस में सिर्फ हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, और जो बाकी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं वो 3D डायग्राम के जरिए पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर आपको एक एक चीज बताई जाएगी, कहाँ से क्या चीज होती है, आप, है ना। तो अभी ये हो गया। अब दूसरा हमारा क्या होता है, डाइजेशन। सेकंड डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है, जो सेकंड डाइजेशन होता है वो हमारा स्टमक में होता है। अभी मैंने बताया था ना आपको, कहाँ 4 जगह होता है, माउथ में। माउथ में कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया, अब स्टमक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्टमक के बाद फिर हम पढ़ेंगे डुओडेनम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये चीज पढ़ के हम, ये डाइजेशन पढ़ के फिर प्रॉपर ये प्रोसीजर पढ़ेंगे हम, इंजेशन से लेके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और एक्सक्रीशन तक का, कि टोटल हमारा फूड पार्टिकल्स जो है, हमारी एनर्जी, जो फूड होता है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, टोटल प्रोसीजर एक बार थोरोली पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये 4 पढ़ते हैं। इसमें ये हो गया डाइजेशन इन माउथ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारे स्टमक में होते हैं वो एक सेल होते हैं, जिन्हें हम पाइलोरिक सेल्स भी। ठीक है, स्टमक में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, हमारे पाइलोरिक सेल्स पाए जाते हैं। अब ये पाइलोरिक सेल्स का काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। जो पाइलोरिक सेल्स होते हैं ये हमारे स्टमक में क्या काम करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करते हैं, याद रखना। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना हमारे, ये अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अच्छा देखो, एक चीज आपको पता चली, माउथ में क्या होता है, सैलिवरी, सलाइवा सिक्रेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। अब जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें 2 तरह के हमारी चीजें पाई जाती हैं गैस्ट्रिक जूस में, ये चीज ध्यान से देखना भाई आप। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में आपकी 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं। वो 2 तरह की चीजें कौन सी होती हैं जो हमारी गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं, एक तो होता है हमारा HCl। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl होता है वो हमारे स्टमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। वो क्या करता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं, आपको क्या लगता है सारा का सारा खाना एंजाइम फ्री होता होगा, मतलब किसी भी खाने में कोई एंजाइम्स नहीं होंगे, नहीं होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारे खाने के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारी पेट में जाते हैं, जो हमारे पेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं, HCl क्या करता है, उन्हें किल कर देता है। फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, अब उन्हें क्या करता है, उन्हें किल करने का काम करता है। समझ में आ गया आपको। अब ये क्या करता है, फूड के साथ आए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें किल करने का काम होता है। दूसरे दो दो एंजाइम्स होते हैं इसमें, वो कौन से होते हैं, 2 एंजाइम्स होते हैं, वो कौन से पाए जाते हैं, एक होता है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रेनिन।
अब पेप्सिन एंजाइम क्या करता है आपका, पेप्सिन एंजाइम का यहाँ काम होता है, ध्यान से देखना भाई, पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को, किसमें, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन में, ठीक है, पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। और जो रेनिन होता है वो क्या करता है, कैसिन होता है, एक मिल्क प्रोटीन होता है जो कैसिन होता है, उसको कैसिनोजन में कन्वर्ट करता है, इसको, कैसिन को कैसिनोजन में कन्वर्ट करता है। रेनिन क्या होता है, एक मिल्क प्रोटीन होता है भाई। अच्छा, आपने कई बार देखा है जो छोटा बच्चा होता है वो दूध पीता है तो वो दूध की उखलाई कर देता है बाद में, ठीक है। अब जो ये मिल्क प्रोटीन रेनिन होता है, छोटा बच्चा जो होता है वो इस प्रोटीन को पचा नहीं पाता है, ठीक है, उसको पचा नहीं पाता है तो वो उसको उल्टा कर देता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे ये चीज उसमें जो एंजाइम आता है, जो रेनिन होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोटीन जो होता है उसे टोटली अपनी बॉडी में ले जा नहीं पाता है और वो उकलाई कर देता है, दूध की उकलाई छोटा बच्चा इसीलिए करता है, ठीक है। ये चीज आपको इतनी समझ में आ गई डाइजेशन इन स्टमक तक, कि डाइजेशन इन स्टमक जो होता है उसमें क्या चीजें होती हैं। अभी नेक्स्ट करें, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट में क्या है हमारा, डाइजेशन इन डुओडेनम। अब इसमें क्या होता है हमारा, कोई बताएगा, जो डाइजेशन इन डुओडेनम होता है इसमें क्या होता है। पहले ये देखो हमारा क्या हुआ था, माउथ में क्या हुआ हमारा, कौन सा ग्लैंड मिला था हमें, सैलिवरी ग्लैंड मिला था। अब सैलिवरी ग्लैंड में क्या हुआ, जो सलाइवा सिक्रेट किया, सलाइवा में कौन से दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, सलाइवा में एंजाइम पाए जाते हैं पटाइलिन और माल्टेज। अब माल्टेज पटाइलिन क्या करता है, ये बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब स्टार्च को जो शुगर में कन्वर्ट कर दिया, अब दीज टू एंजाइम्स कन्वर्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, स्टमक में फूड गया, यहाँ क्या होता है, पाइलोरिक सेल्स होते हैं। पाइलोरिक सेल्स क्या होते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, दो तरह के ये पाए जाते हैं, HCl पाया जाता है, ठीक है, और दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। HCl क्या करता है, जो फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें किल करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और दो एंजाइम्स जो होते हैं वो पेप्सिन और रेनिन होते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, और रेनिन कैसिन को कैसिनोजन में, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, छोटा बच्चा जो दूध पीता है वो दूध की उल्टी करता है उसके बाद, वो क्यों करता है, ठीक है, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्या है, डाइजेशन इन डुओडेनम। अब जो फूड है स्टमक में वो क्या करेगा, वो मिक्स होगा डुओडेनम में जाके बाइल जूस के साथ, स्टमक क्या करेगा, ये मिक्स होगा किसके साथ, मिक्स विद, किसके साथ मिक्स होगा, ये बाइल जूस के साथ, बाइल जूस के साथ ये मिक्स होगा। अब बाइल जूस क्या होता है हमारा, बाइल जूस क्या होता है, पित्ताशय बोलते हैं, और ये किसके, और पैनक्रियाटिक जूस के साथ, डुओडेनम में जाके जो दो चीजें होती हैं वो क्या होता है, जो हमारा खाना होता है स्टमक में होता है वो दो के साथ मिक्स हो जाता है, एक बाइल जूस के साथ, एक पैनक्रियाटिक जूस के साथ। अब ये किससे सिक्रेट होता है, ये सिक्रेट लीवर से होता है, ठीक है। और ये पैनक्रियाटिक जूस किससे सिक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से। और ये कहाँ, ये जूसेस कहाँ मिक्स होते हैं, डुओडेनम में जाके मिक्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ, सीक्रेट फ्रॉम लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। किसकी बात हो रही है, बाइल जूस की बात हो रही है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स,
कौन कौन से पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस? एंजाइम्स पाए जाते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन, ठीक है, दूसरा पाया जाता है लाइपेज, और तीसरा कौन सा पाया जाता है? अमाइलेज। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो हमारा ट्रिप्सिन होता है, वो जो पेप्टोन था ना हमारा, जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया जाया था, जो स्टमक में प्रोटीन जो है जो पेप्टोन में कन्वर्ट होता है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम हमारा क्या करता है, वो करता है उस पेप्टोन को वो कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पेप्टोन को किस में कन्वर्ट करता है? अब देखना आप चीजें कैसे कन्वर्ट होती है भाई, ये चीज ध्यान से देखना, एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको? अभी पिछले उसमें क्या हुआ था, हमारा जो पेप्सिन जो एंजाइम था उसने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ क्या किया, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसने क्या किया, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब जो स्टार्च था और जो बचा हुआ स्टार्च है वो सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट हो चुका है लाइपेज के जरिए। जो थोड़ा बहुत स्टार्च कुछ तो माउथ में हो गया था, अब बाकी जो है वो सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट हो गया। कहाँ हो गया सोल्यूबल शुगर में? किस में जाके कन्वर्ट हुआ? ये सोल्यूबल शुगर में जाके कन्वर्ट हो गया है। कहाँ पे? ड्यूओडेनम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन याद रखना, दो चीजें याद रखना, जो स्टार्च का है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है, और प्रोटीन का कहाँ स्टार्ट हो जाता है हमारा? प्रोटीन का हमारा स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन। कोई पेपर में क्वेश्चन आता है भाई प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो ये आपको बताना है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए अच्छे से, है ना? अभी कहाँ थे हम? हाँ, लाइपेज हो गया था। लाइपेज क्या करता है, वो स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करता है। जो थर्ड आपका एंजाइम है वो कौन सा है? अमाइलेज है। अब अमाइलेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में, अमाइलेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब एक और रह गया है हमारा, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, अब आपका खाना जो है ड्यूओडेनम तक की जर्नी कंप्लीट कर चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये क्या करेगा, फूड जो मिक्स हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस के साथ। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस के साथ फूड मिक्स हो गया है। अब इंटेस्टाइनल जूस में जो होता है, इंटेस्टाइनल जूस को आम्विक रस भी बोलते हैं। 5 एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में क्या पाए जाते हैं? 5 एंजाइम्स। अब वो कौन कौन से होते हैं उस चीज को पढ़े। 5 एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ट्रिक के थ्रू पढ़ोगे। स्मेल, एक ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक है आपकी। अब ये ट्रिक क्या है, इसे देखते हैं। पहला कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? सुक्रोज। दूसरा माल्टोज। ठीक है, थर्ड कौन सा पाया जाता है? इरिप्सिन। फोर्थ कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज। और फिफ्थ जो होता है वो पाया जाता है लाइपेज। ठीक है, ये 5 एंजाइम्स जो होते हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं? जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें पाए जाते हैं। अब सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज करता है, किसको किस में कन्वर्ट करेगा बताओ? सुक्रोज करेगा सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट। फ्रक्टोज में,
समझ में आ गया इतना? किसको किस में करेगा? सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा चीजों को। और अगला है माल्टोज, ये किस में? माल्टोज को किस में? माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ये गैलेक्टोज में। ठीक है, अब थर्ड क्या है? थर्ड पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। याद है पॉलीपेप्टाइड किससे बना था? अमीनो एसिड में। देखो प्रोटीन जो थे वो कहाँ कन्वर्ट हुए? पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुए थे, स्टमक में। ड्यूओडेनम में क्या हुआ था? पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, लैक्टोज शुगर भी यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और लाइपेज का क्या काम है? फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजन में, है ना। ये चीजें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और डाइजेशन स्टार्ट किस में होती है? माउथ में। ठीक है, जो हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है वो माउथ में स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट होके एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाती है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतनी चीजें समझ में आ गई, है ना। तो अब इसके बाद कितनी देर की क्लास हो गई भैया आपकी? क्लास बताओ मुझे। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है ना, हम इतनी चीज़ें तो हमने कवर कर ही ली हैं। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको बताऊंगी पूरा 3D डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे और कैसे हमारे माउथ से शुरू होके चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जब डाइजेशन खत्म हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ जाके किस में कन्वर्ट होती हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, एक बार ये दोबारा रिवाइज कर लो आप। अब क्या होता है? जो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? डाइजेस्टिव फूड है जो वो बॉडी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। और एजिमिलेशन में क्या होता है? एब्जॉर्ब फूड का यूज बॉडी में होता है। क्या होता है? ठीक है, स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, दो तरीके से बताया था। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या चीज़ें, चार चीज़ें होती हैं? बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड इन 5 स्टेप। इंजेशन, इंजेशन में खाना मुंह में गया, कैसे चबाया, डाइजेशन। ठीक है, अब फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है ब्लड में, वो। ठीक है, एजिमिलेशन में क्या होता है? वो हमारी बॉडी में जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक्सक्रिएशन में परित्याग। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं डाइजेशन। स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, माउथ में जो फूड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, वहाँ पे सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है, उसमें 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेटाइलिन और माल्टेज। अब ये क्या करते हैं? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से। ठीक है, अब ये जो एंजाइम होते हैं वो सोल्यूबल शुगर में इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं स्टमक पे। अब स्टमक की डाइजेशन के दौरान क्या होता है? स्टमक की डाइजेशन के दौरान स्टमक में जो होते हैं पाइलोरिक सेल पाए जाते हैं, जहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है और उसमें क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है और 2 एंजाइम पाए जाते हैं। अब HCl क्या करता है? फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो उन्हें किल करने का काम करता है। ठीक है, और 2 एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पेप्सिन होता है एक, तो दूसरा रेनिन होता है। अब वो क्या करते हैं? कन्वर्ट प्रोटीन को किस में? पेप्टोन में, और कैसीन को कैसिनोजन में कन्वर्ट करते हैं ये। ठीक है, मिल्क प्रोटीन होता है ये रेनिन। ये मैंने आपको बताया, छोटे बच्चे जो मिल्क की उल्टी करते हैं क्यों करते हैं?
फिर जो अच्छा ये और आप याद रखना, जो हमारा प्रोटीन डाइजेशन होता है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, यहाँ पे जो पेप्सिन था उसने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया था। अभी नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, डुओडेनम में फूड जो है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होगा। बाइल जूस जो होता है सीक्रेट फ्रॉम लिवर और स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब पेप्टोन जो होता है पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें पैनक्रियाज में एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो यहाँ ये पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ था ना प्रोटीन, उसको क्या करेगा, ये उस पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज क्या करता है, जो स्टार्च को, और भी भाई स्टार्च एकदम से थोड़ी माउथ में थोड़ी वो सोल्यूबल इसमें शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है सोल्यूबल शुगर में। फिर फैट को फैटी एसिड में, अमाइलेज के बाद ये देखो जो डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। फूड किसके साथ मिक्स हो जाता है, इंटेस्टाइनल जूस के साथ, जिसमें 5 एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये इसको एक ट्रिक से याद कर लो, स्मेल करके, एस से सुक्रोज, एम से माल्टोज, ई से इरिप्सिन, एल से लैक्टोज और एल से लाइपेज। सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज गैलेक्टोज में, पॉलीपेप्टाइड जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ जाके, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लैक्टोज ग्लूकोज में, फैटी एसिड जो है ग्लाइकोजन में, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। ये यहाँ तक हमने चीजें पढ़ी हैं और इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए ये आप नोट कर लो, है ना। अभी के लिए इतना नोट कर लो आप, आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और सभी बच्चे जो भी है भाई, आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय आ चुके हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, और वीडियो को शेयर जरूर करो। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हर टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।